नमस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों रोज कुछ न कुछ हो रहा है। आखिर बिहार में क्या होने वाला है? जब से लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं, तब से बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है। एलजेपी को तोड़कर या फूट करके अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस बन गए। उनके भतीजे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है। तो अब चिराग पासवान क्या करेंगे? क्योंकि लोकसभा के 5 सदस्य, लोकसभा के 5 सांसद पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों उठापटक का मतलब क्या है और आम लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या है, जानने के लिए आज हम बिहार के बक्सर आए हैं। तो चलिए देखते हैं तो माहौल क्या है। हमें शुरुआत करते हैं बक्सर रेलवे स्टेशन से। कुछ आम से लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं। बिहार की उठापटक को आम लोग कैसे देखते हैं? ये जो एलजेपी में अध्यक्ष बन गए पशुपति पारस जी, टूट हो गई, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अब तो हम ये देखते हैं कि ये लोग आपस में पारिवारिक कलह के चलते, अपना निहित स्वार्थ के चलते चिराग जी को सारे लोग मिल के अलग करना और चिराग जी को अलग रखना, ये लोग का अपना राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, अंक गणित जो है, संख्या की दृष्टि से पशुपति पारस का अभी पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा में 5 सांसद उनके साथ हो गए। निश्चित तौर पे जब वो जाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं को पार्टी मान लेंगे। लेकिन बात यह है कि जनता के दिमाग में, जनता के दिल में एलजेपी का नेता कौन है? जनता के दिमाग में जो भी हो, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अपना कहना है कि हर एक राजनीतिक दल युवा पीढ़ी को ढूंढती है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ लोग रहें, युवा पीढ़ी हमारा सब रहे चिराग पासवान के साथ। पशुपति पारस ये डूबते हुए दिया के समान लोग हैं, आज हैं कल चले जाएंगे उस पार्टी में, इस पार्टी में। चिराग पासवान का युवा पीढ़ी है और ये प्रचार प्रसार अपने अपने दमखम पर करें। आप एलजेपी के हैं क्या? किसी पार्टी के हम नहीं हैं भैया, हम किसी पार्टी के नहीं हैं और एक केवल जनता है। तो एक बात बताइए, बक्सर का जनता है। नहीं वो ठीक है, आप ये बताइए कि अगर चिराग पासवान में लोगों का इतना ही भरोसा था, वो इतने ही तो बिहार में खाता नहीं खोला। एक विधायक जीते थे, चले गए, वो भी जीतते ही। हाँ, वो तो लहर है ना, वो राजनीतिक लहर है। अच्छा, आप यही बताइए, यहाँ राजनीतिक लहर, यहाँ बक्सर की ही बात कहिए, बक्सर राजनीतिक लहर है और बेचारे एक बीजेपी के कोई खड़ा थे परशुराम चतुर्वेदी जी। यहाँ क्या है भाई, तो आपस में करकर्ता लोग ही टांग खींच के उनको कहा भाई जिताना नहीं है, उनको हराना है, अब इसके लिए काम करना है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता रहती है, इसलिए उसमें प्रतिद्वंदता के चलते उनको हरा दिया गया, बात अलग। एक बात बताइए कि बिहार में इतना आप कह रहे हैं युवाओं को आगे करना चाहिए, तो तेजस्वी भी तो युवा थे। हाँ यस, तो इसीलिए तो आगे बढ़े, तेजस्वी युवा थे, इसीलिए इतनी उनकी बहुमत आई। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति में या सरकार में कहीं कुछ होने वाला है? नहीं, बिहार की राजनीति में अभी जो डबल इंजन की सरकार है, अभी कुछ दिन तक लगता है कि चलेगी। ये जीतन राम मांझी भी इधर ना ऐसा आदमी सब, अगर हमारा अपना राय लिया जाएगा तो इनका कोई वजूद नहीं। यहाँ बिहार में इनका कोई वजूद नहीं। जीतन राम मांझी का? ना जुटाऊँ के कहने से नहीं ना होगा, कोई वजूद नहीं, कोई नहीं। नीतीश जी के सरकार पर लालू यादव के जेल से बाहर आने पर कोई संकट आप देखते हैं? ना, ऐसा कुछ भी संकट नज़र नहीं आता। तेजस्वी जी और चिराग जी, ये सब लोग एक साथ मिल के, युवा लोग, जैसे वो आपको यहाँ वो सिवान वाले क्या हैं, साबुद्दीन बाबू के लड़के ओसामा जी, ये लोग मिल के एक युवा पीढ़ी एक पार्टी बनावे ना। ये जितने विरोध लोग सबको किनारे हटा के युवा पीढ़ी और युवा शक्ति को जगावे बिहार में, तभी बिहार और विकास करेगा। और देखिए, और लोग आ गए किस पार्टी के? हमारे राजीव, हम पहचानते हैं आपको। अच्छा, देखते हैं माहौल क्या। आप किस पार्टी से? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं, कोई दल पार्टी में नहीं है। अच्छा, तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये बिहार में जो उठापटक हो रहा है, पशुपति पारस ने अपना गुट बना लिया, जीतन राम मांझी देख ही रहे रोज कुछ तो क्या होने वाला है बिहार में? कुछ आप देख रहे हैं? कुछ बिहार में अभी इंतजार है महागठबंधन के जो महायोद्धा हैं, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, जो अभी दिल्ली में हैं, और वो दिल्ली से आते ही बिहार का कुछ रौनक और होगा। अभी बिहार में वो लोग नहीं हैं, अभी दिल्ली एम्स में है, दवा चल रहा है, मैंने अपने बेटी के आवास पर हैं,
लेकिन दवा चल रहा है और दवा के कारण ये कोरोना के लेकर वो नहीं आ रहे हैं कि तमाम भीड़ लग जाएगी, सभी पैर छूने वाले आ जाएंगे, किसको किसको कहेंगे कि पैर में छुओ हटो, इसलिए वो अभी आ नहीं रहे हैं। आज जिस दिन आ जाएंगे उस दिन खेला होबे वाला कहानी बंगाल में। बिहार में भी जी 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 लालू यादव के पटना आने का इंतजार आने है। का इंतजार है, आने का इंतजार है। अच्छा, वैसे क्या नीतीश जी की सरकार पे से मतलब आप खतरा मान रहे हैं आने वाले दिनों में? नीतीश जी तानाशाह मुख्यमंत्री हो गए, ये राजतंत्र इस बार तो कमजोर हो गए थोड़ा। कमजोर इसलिए हो गए ना कि वो जिद है, वो कुर्सी समझ रहे हैं कि मेरा बपौती है, संपत्ति आपका हो सकता है, घर आपका हो सकता है, वो हमको नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुर्सी जो है जनता की है, कल उनको दे देगी, कल उनको दे देगी, जिसको चाहेगी दे देगी। ये उसको नहीं मान रहे, फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 19 लाख रोजगार देने की बात कहे, शुरू करना चाहिए, किसी तरह का रोजगार देना है, लोन दे करके कराएंगे कि कैसे कराएंगे, रोजगार 19 लाख का घोषणा किए तो शुरू कीजिए। दारू बंद है, कहाँ बंद है? आप देख लीजिए, घूम करके दारू बिक रहा है क्लियर, रोज पेपर पढ़ेंगे तो रंग। यहाँ एक पिकअप पकड़ा गया, रोज हम लोग बक्सर कोर्ट में हैं, बक्सर कोर्ट में हम लोग रोज परिसर डीएम के आवास पर बैठते हैं, वहाँ रोज दारू वहाँ पकड़े जाते हैं, पेटी के पेटी लोग चालान होता है, उसमें सब गरीब आदमी होता है। आप आरजेडी के हैं? नहीं आरजेडी हम नहीं कहे कि अभी किसी दल में हम नहीं है, दल में कभी हुआ करते थे, किसमें? लेकिन मैं तो जनता दल बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय हम जनता दल का सक्रिय मेंबर थे। जब जनता दल से 4 भाग हुआ, आरजेडी, जदयू, जनता दल एस, इस तरह का 4, देवगौड़ा साहब का जनता दल एस था, तो उस समय हम मेंबर थे। लेकिन इसमें जो जिला स्तर का जो कमेटी बनी है वो कारगर नहीं है, सिर्फ लालू यादव के नाम पर वोट है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया और अपना हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये पशुपति पारस जो अलग होकर बने, इसको कैसे आप देखते हैं? पशुपति पारस वो 5 गो सांसद उनके खेमे में आ गए, जदयू और भाजपा का भी उसमें सक्रियता है कि हम कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह देंगे। ये बात सही है। पशुपति पारस अभी जो मानसून सेशन के पहले केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद में फेरबदल होगा, अब उनके मंत्री बनने का चांस ज़्यादा हो गया, इसलिए ये लोग वो कहे कि भाई इनको चिरागे को हटा दो। चिराग बहुत लॉस करा दिए चुनाव में, विधानसभा का चुनाव में। हालांकि गेम खेले थे, 1 नंबर का गेम वो लड़का खेला था, देखिए भले फेल कर गया, इम्तहान है, परीक्षा है, परीक्षा के घड़ी में कोई फेल हो सकता है, लेकिन वो लंबा सपना देखा था, वो सपना पूरा उसका नहीं हुआ बेचारा, लेकिन उसका सज़ा मिली कि किसी से नहीं, कोई दूसरे से नहीं, अपने चाचे भतीजे से खेला हो गया। कहा किया जाएगा वो, ये तो बात। चिराग मतलब जलते रहेंगे? नहीं, चिराग जलते नहीं रहेंगे, चिराग तो सबको निकाल देंगे। चिराग तो 5 स्टेट में घोषणा कर दिया चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का। मैं कह रहा हूँ एलजेपी के बने रहेंगे, जनता उनको मानेगी। पशुपति पारस कोई मास लीडर नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं? ये लोजपा का अंदरूनी मामला है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप किसका अंदरूनी मामले के बारे में बताएंगे? हम चूँकि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। कुछ है इधर बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का संगठन तो बिहार में मजबूत है। वैसे एक विधायक थे जो किसी कारणवश परिस्थिति को देखते हुए कहीं पर चले गए। अभी बीएसपी का यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। यूपी में तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। जब चुनाव आता है तो देश में या राज्यों में तमाम पार्टियां में, सभी दलों में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि यूपी में निकट 6 माह के अंदर में चुनाव है, इसलिए ये होता रहता है। अच्छा, आप बिहार में कुछ राजनीति के उठापटक को कैसे देखते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अरे क्या संभावनाएं देख रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार खतरे में है। खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आप किस पार्टी से? आप भी पार्टी वाले हैं क्या? बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे जी। आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं बीएसपी से? 15 में। बीएसपी के तो ठीक नहीं चल रहा ना अभी तो कुछ असामाजिक तत्व लगे हैं, ठीक नहीं होने दे रहे हैं बीएसपी को। जो कांसीराम साहब का मिशन मूवमेंट है उसको धराशायी करने पर लगे हुए हैं। चलिए, बहरहाल मैं बिहार की राजनीति पर बात कर रहा हूँ। अब माहौल क्या है मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ। बक्सर की सड़कों पर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में रोज़ बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को लोग कैसे देख रहे हैं और माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर। मैं आया हूँ ये जानने के लिए
कि रोज बिहार में कुछ न कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार स्थिर है, रह पाएगी? देखिए, बिहार की जनता 2005 से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई है। पहले नीतीश कुमार बिहार के विकल्प के रूप में आए थे, अब नीतीश कुमार बिहार के पसंद के रूप में हैं। इस बार तो ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हुआ था। सीटें कितनी कम हो गई आप देखते हैं, इतना तो नीतीश कुमार 15 साल में कभी कमजोर नहीं रहे। सीट कम होना, ज़्यादा होना, कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम होते हैं, जिसको झेलने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए। अगर दूसरे लोग होते तो इस आंधी में उड़ गए होते, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, जिसका कारण हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो आप कह रहे तेजस्वी की आंधी आ रही थी? तेजस्वी की आंधी नहीं थी, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है जिसको खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां होती है। आप ये बताइए कि ये जेडीयू एलजेपी में फूट करा के, टूट करा के जेडीयू का हाथ है ना? देखिए, ये तो आप लोगों का हाथ हो सकता है। हा? ये आप लोगों का हाथ हो सकता है। हमारा कहाँ से? इसलिए कि विधानसभा के चुनाव में आप लोग ही कहते थे कि नीतीश को, चिराग पासवान को बीजेपी ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसा चढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनके घर को तोड़वा दिया, उनके पार्टी को तोड़वा दिया, उनके सांसद को तोड़वा दिया। इस तरह का कोई मामला नहीं है। उनका, चिराग पासवान जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनका व्यक्तिगत पार्टी है। जब पशुपति पारस ये बोलेंगे कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार और बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको उनके साथ जाना चाहिए था, 5 सांसद 6 में उनके साथ चले जाएं, 5 नीतीश कुमार का गुणगान करें, क्या माना जाएगा? ये देखिए, लोकसभा चुनाव में तो पारस जी एनडीए के पार्ट थे, रामविलास जी भी प्रचार करते थे नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी प्रचार करते थे रामविलास जी का। तो जब लोकसभा के सदस्य बन गए तो वो तो नीतीश कुमार के पार्ट थे, एनडीए में थे ही, इसलिए वो एनडीए की बात बोलते थे, नीतीश कुमार जी की बात बोलते थे। वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मोदी जी। बिहार उनके पसंद, अगर लगता था कि बिहार में विकास हो रहा है तो अगर बात बोल दिए तो कौन सी गलती बात बोल दिए। ये तो बाद में इन लोगों का बाइफर्केट हुआ, जब अलग होने लगे तब नहीं बातें खुल रही है। लेकिन वो तो हमेशा से नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। उनका व्यक्तिगत आज से नहीं, पहली बार जब एमएलए बने तो उस समय से उसको लगे हुए हैं लोग, उसमें कहीं कुछ मामला नहीं है। आप मानते हैं ये सांसद तोड़ लेना या अलग हो जाना अलग बात है, लोगों के दिलों में, कार्यकर्ताओं के दिलों में स्थान बनाना अलग, उसमें पशुपति पारस चिराग पासवान से आगे जा पाएंगे? इन दोनों लोगों के मामले में हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि उन लोगों का घर का मामला है, उन लोगों का अपनी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, और इसमें हम लोगों को कहना कुछ उचित नहीं होगा। वो अपना जैसा होगा वो समझेंगे किसका रोजपा है, किसका नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी फैसला करेंगे, बिहार की जनता फैसला करेगी। लेकिन ये बात तय है कि रामविलास जी वाला लोजपा नहीं था, इसलिए पार्टी टूट गई। हम जरूर कहेंगे कि उनका जो घमंड था चिराग पासवान जी का, पहले भी आप पिछले बार भी इंटरव्यू लिए थे, उसमें भी हम बोले थे कि बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो सोना के चम्मच और कटोरा लेकर के पैदा हुए हैं, बिहार के संघर्ष की राजनीति नहीं देखे हैं, इसलिए इन लोगों की जो बिहार में लोगों के साथ रहना। अरे आप जेडीयू के नेता है, बोलेंगे ही, आपको पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन रहा, तब भी आप बताइए बीजेपी ने आपको कितना मजबूर विवश कर दिया, देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं बिहार के कि किसी के सामने मजबूर आज तक नहीं हुए हैं। सब लोगों की मजबूरी होती है नीतीश कुमार को नेता मानना, चाहे जो लोग हो, पक्ष के हों लोग, विपक्ष के हों लोग। अरे आपके दोस्त बिहार के पसंद है, आपके, देखिए आपके, मैं तो बक्सर आता रहता हूँ, आपके दोस्त आ ही गए, बताएंगे, इनका जवाब देंगे? हम जवाब क्या देंगे? बिहार की जनता विधानसभा के चुनाव में जवाब दे दिया था। नीतीश कुमार जी जिला पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री हैं। बिहार के डीएमओ ने हमारे कम से कम 25 एमएलए को अमित शाह के और नीतीश कुमार के कहने पे सर्टिफिकेट नहीं दिया। किसी आनी बिल्ली खम्मा नोचे नहीं, ये बिहार की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका ही एमएलसी टूना पांडे, जब मैं कहता था तो लोग कहते थे कि ये लोग तो विपक्ष में करे। जब इनका ही एमएलसी टूना पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार एमएलए को अपने पदाधिकारियों को बल पे जिताए हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के ये पार्ट रहे हैं। मैं तो गरीब, हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि बिहार के नौजवानों के, बिहार के किसानों के, बिहार के मजदूरों के दिल में एक नाम है, जिसका नाम है तेजस्वी। एक नाम, सिर्फ तेजस्वी। आप तोड़ मरोड़ करके सरकार बना ले, वो कोई बात नहीं है, लेकिन दिल में बसने वाला नेता का नाम है तेजस्वी। अच्छा, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में स्थायी है? नहीं, जितना दिन चल रही है ना, ऑक्सीजन पे चल रही है। किसके?
मांझी के और मुकेश जी के ऑक्सीजन पे। जिस दिन ऑक्सीजन, अभी तो ऑक्सीजन खत्म हुआ था तो हमारे बिहार के लोग मरे, और जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार जी मर जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन पे सरकार चल रही है, ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है। तो आप तोड़ मरोड़ पर यकीन करके सोच रहे सरकार बना लेंगे? मैं तोड़ मरोड़ की बातें नहीं कर रहा हूं। तोड़ मरोड़ तो ये लोग करते हैं, भाजपा के लोग और जदयू के लोग। अभी देख रहे हैं लोजपा में तोड़ मरोड़ करने का मुख्य कारण है, मुख्य अगर किसी को माना जाए तो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं और चिराग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तोड़वाए हैं अपने स्वार्थ के लिए, कि हमारे 2 मंत्री बन जाए केंद्र सरकार में और 1 मंत्री पारस जी बन जाए केंद्र सरकार में, इनको मंत्री बनाने के लिए और अपनी मजबूत। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 MP किसी भी पार्टी से बिहार में नहीं जीत कर जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिहार की जनता जो है, चुनाव होगा देखा जाएगा। चुनाव नहीं तो आज भी हो जाए तो नहीं जाएंगे और कल भी होगा तो नहीं जाएंगे। ये लोग विश्वघात के बिहार के साथ। तो क्या अब आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये गुट जो है चिराग जी का, ये तेजस्वी जी के साथ आ जाएगा? जाएंगे तो जाएंगे जी, वो तो भाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनकी बात। क्या विधायक भी तो नहीं है एक भी चिराग के पास? तो क्यों आएंगे मेरे साथ? जब विधायक नहीं तो क्यों आएंगे मेरे साथ? मैं क्यों विश्वास करूं उन पे? सामाजिक न्याय की अगर बात करेंगे वो तो हमारे साथ आएंगे, नहीं करेंगे नहीं रहेंगे। जाए जिनके साथ जाना है, कौन उनको बुलाने जा रहा है? कोई बुलाने नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं दोनों लोगों से पूछता हूँ, चूँकि कोरोना काल था यहाँ पर, एक बक्सर की तस्वीर जो गंगा के किनारे शवों की आई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ उस खबर ने दी, और वो ऐसी कोरोना की तस्वीर थी जो बहुत भयावह थी। मतलब ये कहा जाए कि दूसरी लहर में सबसे भयावह तस्वीर कोई देखी गई तो गंगा के किनारे गंगा में बहते शव। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितने ख़राब हालात थे बिहार के? आपसे आग्रह करेंगे कि जो जहां लाशें मिली थी उसका बनावट देख लीजिए, उसका बनावट देखिएगा तो ये एहसास हो जाएगा कि लाश बिहार की थी, बक्सर की थी या अलग जगह की थी। ये बात तय है कि कुछ पुरानी परंपराएं रही है, कुछ पुरानी परंपराएं रही है कि लाश परवाह करने की परंपरा है। जब गंगा का पानी कम हो गया था, उसमें कुछ ऐसे गांव हैं उस इलाके में जो बिहार के नहीं हैं, वो गाँव बक्सर के भी नहीं हैं, लेकिन कुछ परंपराएं हैं उस गांव की जो लाशें को परवाह करने की परंपरा है। और परवाह करते करते कोरोना काल में जो लोगों ने परवाह किया, वहाँ के गंगा के उस जगह का जो बनावट है वहाँ आकर के लाशें इकट्ठी हो गई, और उसको बिहार सरकार, जिला प्रशासन ने जिस बखूबी से निपटाया, सब लोगों को ला करके दाह संस्कार कराया, गड़वाया, कफन दिया। इसका नहीं है कि वो मौत जिनकी हुई, शव जिनके थे वो यूपी के थे कि बिहार के थे। सवाल ये है कि वो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान थे। उस दौरान इतने लोगों की मौत ग्रामीण इलाकों में भी हो रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं। ये आप मानेंगे ना? जी जी जी, निश्चित। और इसमें सरकारें फेल थी। देखिए, सच बात ये है कि आप कोरोना काल में नहीं है। यहाँ के अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ। और मैं कोरोना सेंटर में जाने वाला, मैं समझता हूँ कि 1 महीना में 25 दिन डेली गए होंगे। पेशेंट को लेकर गए हैं, अपने लिए नेतागिरी करने के लिए नहीं गए हैं, मरीज को लेकर के गए हैं, और 25 दिन लगभग हम गए हैं वहाँ। आप क्या मानते हैं? देखिए, लाश कहीं का हो, वो भारत का ही था, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का, वो भारत के नागरिक थे, और वो गरीब नागरिक थे जिनको पास जलाने के लिए पैसा नहीं था, वो जला नहीं पाए और गंगा में फेंक दिए गए। अब ये कहे कि मेरा नहीं था, उत्तर प्रदेश बिहार का था, मैं इस पे नहीं पढ़ता। वो भारत के नागरिक थे, और कोरोना काल में ऐसे नहीं, ऐसे हजारों लोग मरे हैं जिनका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। यहाँ एक दिन में जो डॉक्टर यहाँ लूटा है, बक्सर का डॉक्टर, एक दिन का 10,000 फीस आईसीयू का लिया है। कितना? 10,000 फीस। और यहाँ के अच्छा, एक बात है, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कहते हैं कि हम आयुष्मान भारत का कार्ड दिए हुए हैं। एक भी कार्ड कहीं काम कर रहा है क्या? एक बात है, बिहार में आप किसी चाय की दुकान पर आइए, कहीं भी जाइए, तो आपको वहाँ पर जेडीयू के एक अगर मिलेंगे नेता तो आरजेडी के भी मिल जाते हैं। ये दोनों दोस्त भी हैं, साथ भी रहे हैं एक पार्टी में। देखिए, पार्टी में हम नहीं रहे हैं, दोनों लोग एक साथ रहे? नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, वो समता में थे, समता के बाद जदयू में गए। जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं हमें। सच्चाई कहने के लिए मैं उनको मजबूर करूंगा। दोनों पार्टियों के लोग मिल जरूर जाते हैं, चाहे आप कहीं जाएं, जेडीयू आरजेडी। अब जरा मैं दूसरे लोगों से, देखिए, आपके गमछे के रंग से लगी जा रहा है कि भाजपा के हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोगों तो नीतीश कुमार को काफ़ी दबा रहे हैं बिहार की राजनीति में।
नहीं, हम लोग दबा नहीं रहे भाई साहब। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, एक मुख्य धारा की राजनीति करते हैं। दबाने की कहाँ बात है? लोकतंत्र में दबाने की बात नहीं होती। अरे जो आपकी पार्टी बड़ी हो गई है ना, बड़ी हो गई है, बड़ा तो होता ही है। पहले तो आपने उंगली थामा, आप कंधे तक पहुंच गए। सृष्टि का नियम है, बच्चा बड़ा होता है। अच्छा मुझे आप बताइए, मैं इसलिए आया बिहार में कि ये जो बिहार में रोज उठापटक हो रही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इन दिनों लगातार हो रहा है। ये जो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में फूट हुई है, इसको आप लोग मौके के तौर पे देख रहे हैं बीजेपी वाले? लोकतंत्र की खूबसूरती है, उठापटक, आना जाना, ये खूबसूरती है। और ये मौका नहीं है, ये तो आपस का उन लोगों का पारिवारिक मतभेद है। उसमें बीजेपी और जदयू का इसमें कोई विषय नहीं हो सकता। आप भी किसी पार्टी के? नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं नेताजी लोग, वो नेताजी लोग समझा, हम नहीं किसी पार्टी का है। तो ये आप पार्टी के नहीं हैं, हम तो पार्टी वालों से कम बात करते हैं। ये तो यहाँ ये लोग मिल गए तो कर लिए। आप ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, ये जो चिराग और पशुपति पारस में जो हुआ? इसके विषय हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं? अच्छा नेता कौन ठीक है, चिराग की पशुपति? हम नहीं बता सकते, समझिए आप इन लोगों। आप बताइए, यही चिराग और पशुपति पारस में आप किसको ठीक नेता मानते हैं? वो दोनों सब ठीक है, वो आपसी विवाद है। और राज तिलक के लिए सब कुछ राजनीति में होता रहता है, उठापटक होता रहता है। वो दोनों आपसी चाचा भतीजा का मैटर है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं सर? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो समय आने पर वो दोनों एक हो जाएंगे। हाँ? एक हो जाएंगे। तो मंत्री पद के लिए गए हैं क्या पारस जी उधर? अब देखिए, अब तो समय बताएगा। समय बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा, समय बता देगा। तो चिराग कमज़ोर हो जाएंगे कि बाद में वही मजबूत होकर निकलेंगे? अब तो जैसा वो लोग सेवा किए होंगे जनता का, वैसा उन लोगों को फल मिलेगा। सेवा करता है कोई बिहार में जनता की? सेवा तो समय आने पर होता है, या नहीं आने पर जनता हिसाब ले लेती है। हाँ, 5 साल उनको मौका मिलता है, एक बार जनता को मिलता है। 5 साल राज तिलक लग जाता है, 5 साल भोग लीजिए, उसके बाद जनता हिसाब कर देती है। और आप भी कुछ मानते हैं? हाँ, अभी जुआ है। चिराग पासवान सही है। हाँ? चिराग पासवान सही है। पशुपति पारस गलत है? वो तो गलत है। हाँ? हाँ, कहें? इसलिए कि मान लीजिए कि इन्हीं पर छोड़ कर गए रामविलास जी। हाँ, देखिए आज क्या पारस जी किए चिराग जी के साथ। तो चिराग जी रामविलास जी के बेटे हैं, इसीलिए वो पार्टी उनकी होनी चाहिए, या काबिलियत भी उनके में है? काबिलियत है उनमें, चिराग जी में। अब मैं बक्सर में दूसरी जगह आ गया हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ माहौल क्या है, बदली परिस्थितियाँ जो राजनीति में रोज़ जो हो रही उठापटक, उसको लोग कैसे देखते हैं। पशुपति पारस जी अध्यक्ष बन गए, चिराग जी को हटा दिया, अपने 5 सांसद हो गए। आप युवा हैं, क्या देखते हैं इसमें? ये हम देख रहे हैं कि जो युवा आज एक मुख्यमंत्री का सपना देख रहा था, जो चिराग पासवान आगे बढ़ रहे थे, उसको इन्होंने पशुपारस जी ने उनका पैर खींचा है और अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है। और पहले ये नीतीश जी के साथ में मंत्री भी रह चुके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रामविलास पासवान जी की नीति थी, उससे इनका सीधा अलग नीति है। किसकी? पारसनाथ जी की सीधा उनसे अलग विपरीत है। और इसमें ये चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा इसे। तो आने वाला दिन चिराग जी का है कि पशुपति जी का? ये आने वाला दिन बताएगा आगे। और आप बताइए। हम कुछ नहीं बता सकते। के तोड़त बा पासवान जी के पटिया के तोड़त बा? नीतीश के चलते टूटल बा। हाँ? नीतीश के चलते टूटल बा। एक पीछे नीतीश जी। हाँ, नीतीश ने टूटल बना। तो नीतीश जी का सरकार रही कि ना? अभी पूरा कार्यकाल पूरा करी कि ना? ये चोरी बेमानी से जीतेगा बात है, नीतीश कोई बता सकेला? कैसे? जब बिहार के जनता जीतौले बा। बिहार के जनता जीतौले तो नीतीश मुख्यमंत्री बना रहता है। आपका नाम का बा? सुमेश्वर यादव। यादव जी? यही लिए तो कहा? हाँ? इसीलिए कह रहे हैं क्या? नहीं,
दुनिया चारों ओर हलचल हो गई कि वोट मतलब गिनाता 2 दिन पर उनकर वोट गिनती होके लागल। अरे ऐसे ना होला। आप क्या मानते हैं? मेरा नाम राजू केसरी। अच्छा नाम, अब आप बताइए इस टूट को, ये जो पशुपति पारस जी अलग गए हैं और अब चिराग है, आपको क्या लगता है लोगों के दिमाग में, बिहार की जनता इसको कैसे देख रही है और उसमें एलजेपी का लोगों की निगाह में एलजेपी का नेता कौन है, चिराग या पशुपति पारस? अगर सही मायने में देखा जाए तो सत्ता की लालसा है। जितनी लालसा चिराग पासवान को है उतनी ही लालसा पशुपतिनाथ जी को भी है, पारस जी को भी है। और सभी अपने जितना भी बल है, बुद्धि है, उतने कुर्सी के तरफ सभी झुकाव बराबर है, दोनों तरफ से झुकाव बराबर है। यहीं कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो सपा में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, वहीं सिस्टम पूरा बिहार में चले आया है। वहाँ चाचा भतीजा में लड़ाई हुई, चाचा आगे चाचा पीछे रह गए, भतीजा ने आगे निकल गया। यहाँ चाचा भारी पड़ गए। भारी पड़ गए वो ठीक है, कोई ना कोई आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा, तो दोनों में से जो कोई एक आगे भी हो सकता है, एक पीछे भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि रामविलास पासवान जी को एक मतलब राजनीतिक बयार को समझने वाला पुरुष बोला जाता था। जब तक जिए तब तक सत्ता में जो भी पक्ष रही, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी रहे, उसमें वो मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रामविलास पासवान के अकॉर्डिंग चिराग पासवान को अभी उतनी समझ बूझ नहीं है सत्ता के मामले में। बिहार में अभी जो चुनाव हुआ था पिछले, इसमें इनकी एक भी सीट नहीं आ पाई थी, तो कहीं ना कहीं एक समझ बूझ जो है, परिपक्वता, मैच्योरिटी उस लेवल की अभी नहीं हो पाई है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अलग दिखे। देखिए आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि आजकल नेता, राजनीतिक दल किसी भी तरीके से सत्ता में शामिल होना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये टूट फूट भी उसी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर पशुपति पारस शपथ ग्रहण करते आपको दिखाई दें तो ज़्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। तब ये मान लिया जाएगा कि दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री की कुर्सी चिराग को भी चाहिए थी, पशुपति पारस को भी चाहिए थी, और उसी लड़ाई में शायद ये टूट हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।